हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। मैं वीरेश सर, डिमनी बाजार, तमकोईराज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग कक्षा 12 के एक और लेक्चर लेकर उपस्थित है अपने प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग सेंटर पे। तो आइए देखते हैं, हमारा आज का लेक्चर है व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, व्हीटस्टोन सेतु भी कह सकते हैं। आपका व्हीटस्टोन सेतु जो है वह उसकी संपूर्ण व्याख्या हम लोग देखेंगे आज। व्हीटस्टोन सेतु क्या होता है, उसकी कौन सा कार्य करता है व्हीटस्टोन सेतु, इसका खोज कौन किया था, कब हुआ था खोज, और इसकी रचना कैसी है, फिर इसके सिद्धांत क्या है, हम आज संपूर्ण व्याख्या इसका देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है आपका इंग्लैंड का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था आपका व्हीटस्टोन ही नाम था, जिन्होंने इसका खोज किया था। लिख सकते हैं व्हीटस्टोन सेतु, इंग्लैंड के वैज्ञानिक जो थे वैज्ञानिक सर व्हीटस्टोन ने सन 1843 ईस्वी में, इंग्लैंड के ही वैज्ञानिक थे, इंग्लैंड के वैज्ञानिक सर व्हीटस्टोन ने सन 1843 ईस्वी में खोज किए थे। यानी जो है व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें तो ये इंग्लैंड का ही एक वैज्ञानिक थे सर व्हीटस्टोन, इन्होंने आपका सन 1845 ईस्वी में इसका खोज किए थे। आगे अगर देखा जाए तो कौन सा कार्य करता है तो इसके बारे में बात करें तो यह एक ऐसा युक्ति है जो किसी भी अज्ञात, जो कोई परिपथ है तो परिपथ में अज्ञात जो प्रतिरोध है उस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात किया जाता है। तो लिख सकते हैं यह एक ऐसा युक्ति है, यह एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा किसी अज्ञात एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा किसी तार के अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, आपका यह एक ऐसा युक्ति है जिसके द्वारा किसी तार के अज्ञात प्रतिरोध है उसको जो है इसके द्वारा निकाला जाता है। अब इसकी रचना की बात करें, तो इसकी रचना की बात करें तो यहां देखिएगा फिगर में, थोड़ा सा फिगर में की बात करें तो आपका यह एक चतुर्भुज के 4 भुजाएं हैं जिसमें चारों भुजाओं में 4 प्रतिरोध लगा हुआ है, P, Q, R और S। इसके चतुर्भुज के सिरे A और सिरे C को एक बैटरी से सेल से जोड़ दिया गया है और एक कुंजी लगा दिया गया है। कुंजी मान लीजिए K1 है, K1 और एक बैटरी लगाकर इसे जोड़ा गया है। इसके बीच में, इसके विकर्ण में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगाया गया है। इतना बात यह जो है रचना में लिखी है। और इससे प्रवाहित होने वाली धारा यह I है। अगर यहाँ से देखेंगे तो I धारा जा रही है, यहाँ तक जाएगी I, और फिर यहाँ से 2 भागों में बट गया है, 2 रास्ता हो गया है। तो कुछ धारा इधर जाएगी, कुछ धारा इधर आएगी। जो धारा इधर जाएगी उसको I1 मान लिया है, जो धारा इधर आ रही है वो I2 हो गया। फिर ये I1 धारा आपका पुनः इसमें भी I1 होगा, यहाँ से भी ये I2 धारा जाएगी और यहाँ जाने के बाद यहाँ पुनः यही धारा I बन जाएगी, दोनों मिलकर। ये बातें लिखेंगे आपका रचना में। इसमें एक चतुर्भुज के भुजाओं पर 4 प्रतिरोध P, Q, R लगा होता है, जिसके A और C सिरे से एक सेल और एक कुंजी K1 लगाया गया होता है। इसके विकर्ण BD में एक गैल्वेनोमीटर और एक कुंजी K2 लगा होता है और इसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। यह I धारा आपका भुजा AB में I1 तथा AD में
I2 प्रवाहित होती है। इतना बातें हम इस रचना में लिख लेंगे। रचना अपने मन से देखकर जैसे फिगर है वैसे रचना में लिख लिया जाता है, इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं है, आप लोग लिख सकते हैं अच्छी तरह रचना। इसके आगे देखते हैं सिद्धांत। सिद्धांत की बात करें, गौर कीजिएगा, तो सबसे पहले यहां से कुजी K1 को हम ऑन करेंगे। कुजी K1 को जब ऑन करेंगे तो इसमें उतना धारा प्रवाहित करेंगे, इस परिपथ में उतना धारा प्रवाहित करेंगे कि ये जो बीच में गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है इसमें विक्षेप शून्य हो जाए। यहां से सबसे पहले कुजी K1 को ऑन करेंगे और यहां से जब धारा प्रवाहित होगा तो उतना धारा हम प्रवाहित करेंगे जिससे कि बीच में लगे जो गैल्वेनोमीटर है इसमें विक्षेप शून्य हो जाए, अर्थात इसमें धारा का प्रवाह न हो। उस स्थिति में अगर देखा जाए तो यहां से धारा प्रवाहित हो रही है, तो किरचॉफ के आप लोग ने किरचॉफ के नियम पढ़े होंगे। किरचॉफ का दूसरा नियम यानी जो है विभव का नियम, किरचॉफ के दूसरा नियम विभव का नियम बंद पास के लिए होता है, उसी का हम यूज करेंगे। आप लोग एक बार किरचॉफ का नियम जो है पढ़ लीजिएगा। बंद पास का नियम जो होता है वह जो है केवीएल जो होता है आपका किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा। तो यहां देखिएगा हम इसको मान लेते हैं बंद पास 1, ये बंद पास 1 है और इसको मान लेते हैं 2। इससे प्रवाहित होने वाली धारा, मान लीजिए धारा जो प्रवाहित हो रही है इसकी कैलकुलेट हम करेंगे। तो कैलकुलेट किरचॉफ के नियम में आपका जो कैलकुलेट करते हैं किरचॉफ के नियम में आप लोगों को अच्छी तरह बताया गया होगा, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज की बात करें, मान लीजिए ऐसे ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं, इसमें भी क्लॉकवाइज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बंद पास अगर जो है देखा जाए तो बंद पास 1 में हम कैलकुलेट करें तो लिख रहे हैं बंद पास 1 में केवीएल से, केवीएल यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अगर गणना करें तो यहां गौर कीजिएगा, इसमें यहां से चले या तो यहां बी बिंदु से चले, नहीं तो ए बिंदु से चले, चाहे डी बिंदु से, किसी भी से हम जो है इसकी गणना कर सकते हैं। अगर यहां से बी से स्टार्ट करें तो ध्यान दीजिएगा इधर से चले, यहां से अगर गणना करें, यहां से गणना करें तो ध्यान दीजिएगा ये धारा इधर जा रही है, हम इधर से गणना कर रहे हैं धारा के उल्टा। तो धारा के उल्टा जो विभव होता है उसको जो है प्लस में, किरचॉफ ने बताया था, किरचॉफ के नियम में हम लोग पढ़े हैं कि इसके धारा की विपरीत दिशा से अगर कैलकुलेट करते हैं तब तो प्लस का होगा, धारा की दिशा में करेंगे तो माइनस का होगा। तो इधर से अगर कर रहा है तो यहाँ से अगर इसके बीच जो हम विभव निकाले तो इसके बीच तो यह जो प्लस का होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा पहला प्रतिरोध लगा हुआ है तो हम लिख सकते हैं इसके विभव यानी V बराबर होता है आपका IR। तो I की जगह I1 है, R की जगह P है, तो यहाँ लिख सकते हैं आपका I1P इसका विभव। फिर इधर आए, इधर फिर यहाँ, फिर इसमें आ जाए, ये बंद पास लिए तो इसमें आए, तो धारा की दिशा हो रहा है, धारा की दिशा इधर जा रही है, तो धारा की दिशा में होगा तो माइनस का होगा, तो माइनस का होगा तो यहाँ देखेंगे इसके विभव, तो यहाँ जो है I2R हो जाएगा, V बराबर IR होता है तो यह I2R हो जाएगा, लेकिन प्लस का होगा, माइनस का होगा क्योंकि धारा की दिशा में है, तो माइनस लिख सकते हैं I2R। अब बराबर इसका मान होता है 0 किरचॉफ के नियम अनुसार। अब यहाँ देखा जाए तो I1P बराबर लिख सकते हैं, ये माइनस का उधर जाएगा तो प्लस का I2R, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। इसी प्रकार आते हैं आपका जो है बंद पास 2 में, देखते हैं बंद पास 2 में, बंद पास 2 में केवीएल से यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ से अगर देखा जाए तो सेम उसी तरह यहां से कहीं से भी हम चल सकते हैं, यहां से भी चल सकते हैं सी परिपथ से, यहां से ऐसे ऐसे, नहीं तो जो है या कहीं से भी चल सकते हैं। चलिए यहीं से चल रहा है, यहां से अगर देखा जाए, यहां से देखा जाए तो चलिए यहीं से, यहां से अगर देखें तो धारा की दिशा में, इधर देखें तो धारा के विपरीत है, यहां से चले अगर तो ये धारा की दिशा है, धारा की दिशा है और ये धारा के विपरीत दिशा है। सी से अगर चले, चलिए सी से ही चल रहा है, यहां से चल रहा है पहले इसमें फिर इसमें, इस हम जो है जो है बंद पास में चले तो यहां से अगर चले तो यहाँ I2 यस है, I2 यस है, I2 यस है, और यहाँ पर हो रहा है
ये काम करते हैं, ये इसको पहले लेते हैं। चलिए, तो धारा का विपरीत है तो प्लस होगा, इधर से चल रहा है, ऐसे चल रहा है तो इधर से, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऐसे चले तो यहाँ जो है धारा के विपरीत चल रहा है तो प्लस का होगा, तो क्या होगा विभव I1Q। तो यहाँ लिख सकते हो I1Q, फिर जो है यहाँ आ गए, यहाँ से चलने के बाद फिर ऐसे 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 फिर इधर, तो धारा के दिशा में चल रहा है, तो धारा के दिशा में यह हो जाएगा आपका माइनस का, तो माइनस हो जाएगा आपका I2 यस। नहीं समझे, फिर देख लीजिए एक बार, यहाँ से चल रहा है तो यहाँ से जब चलेगी इस वन पास में हमको लेना है, वो भी क्लॉकवाइज चलना है, एंटी क्लॉक में चलना है, तो यानी इधर से चलकर इधर आना है। तो यहाँ से चलेंगे तो यहाँ इनके सिरों के बीच प्रतिरोध क्यों लगा, इनके सिरों के बीच I1R होगा, लेकिन धारा के विपरीत है तो प्लस का होगा, तो वही I1Q हो जाएगा। फिर यहाँ आएंगे ऐसे ऐसे करके, फिर यहाँ पर, तो फिर यहाँ धारा की दिशा में वो चल रहा है, तो धारा की दिशा में चलेंगे तो माइनस का होगा, तो I2 यस हो जाएगा, तो वही I2 यस और बराबर हो जाएगा 0। यहाँ से I1Q बराबर हो जाएगा I2 यस। इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को से ले लेते हैं, ठीक है। समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, अगर समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग दे तो यहाँ समीकरण 1 है I1P ये वाला, अब बट्टे हो जाएगा I1Q बराबर यह है I2R, अब बराबर हो जाएगा I2 यस। यहाँ I से I1 से I1, I2 से I2, P बाई Q, अब बराबर हो जाएगा R बाई यस। यह हमारा स्टेटोन से ब्रिज जो है उसका जो P बाई Q बराबर R बाई यस। यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध या जो इसका PQR दिया रहेगा, यस आसानी से हम निकाल सकते हैं। यस बराबर चाहे तो इसको भेजकर फिर फार्मूला भी प्राप्त कर सकते हैं। यह हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। एक बार बैक करके वीडियो को पुनः देख लीजिएगा, जो सस्पेंशन होगा, दिक्कत होगा, वह जो सॉल्व हो जाएगा, समस्या दूर हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर पुनः आपसे अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।